मोहिनी एकादशी 27 अप्रैल सोमवार 2026 को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि प्रारंभ 26 अप्रैल 2026 को सायंकाल 6:06 से एकादशी तिथि समाप्त 27 अप्रैल 2026 को सायंकाल 6:15 तक। पारण व्रत तोड़ने का समय 28 अप्रैल प्रातःकाल 5:43 से 8:21 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सायंकाल 6:51 तक। हिंदू धर्म में मोहिनी एकादशी बहुत ही पावन और फलदायी तिथि मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस पावन तिथि के दिन पूर्ण विधि विधान से व्रत रखता है तो उसका जीवन कल्याणमय हो जाता है। व्रत रखने वाला व्यक्ति मोह माया के जंजाल से निकलकर मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात कलश स्थापना कर भगवान विष्णु की पूजा करें। दिन में मोहिनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करें अथवा सुने। रात्रि के समय श्री हरि का स्मरण करें और भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। द्वादशी के दिन एकादशी व्रत का पारण करें। सर्वप्रथम भगवान की पूजा कर ब्राह्मण अथवा जरूरतमंद को भोजन आदि कराएं और उन्हें दान दक्षिणा दें। इसके पश्चात ही स्वयं भोजन ग्रहण करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन हुआ तो अमृत प्राप्ति के बाद देवताओं व असुरों में आपाधापी मच गई थी। ताकत के बल पर देवता असुरों को हरा नहीं सकते थे, इसलिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर असुरों को अपने मोह माया के जाल में फांस कर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया, जिससे देवताओं ने अमर तत्व प्राप्त किया। इस कारण इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा गया। भद्रावती नामक सुंदर नगर में धनपाल नामक एक धनी व्यक्ति रहता था। वह स्वभाव से ही बड़ा दान पुण्य करने वाला व्यक्ति था। उसके 5 पुत्रों में सबसे छोटे बेटे का नाम धृष्ट बुद्धि था, जो बुरे कर्मों में अपने पिता का धन लुटाता रहता था। एक दिन धनपाल ने उसकी बुरी आदतों से तंग आकर उसे घर से निकाल दिया। अब वह दिन रात शोक में डूबकर इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के प्रभाव से महर्षि कौंडिल्य के आश्रम पर जा पहुंचा। महर्षि गंगा में स्नान करके आए थे। धृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित होकर कौंडिल्य ऋषि के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, ऋषि मुझ पर दया करके कोई ऐसा उपाय बताएं जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं अपने दुखों से मुक्त हो जाऊं। तब कौंडिल्य ऋषि बोले, मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से कई जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। धृष्ट बुद्धि ने ऋषि की बताई विधि के अनुसार व्रत किया, जिससे वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर श्री विष्णु धाम को चला गया।